how are you all? Hope you all are good. So today, students, we are going to start the 12th chapter of class 5th, which is about natural resources. तो हमारे इन्वायरमेंट में हमारे अर्थ पे किस तरीके के नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल है, क्या इनकी इंपॉर्टेंस है, वो सभी आज हम पढ़ेंगे. So start the chapter. First of all, they have told us about the natural and man-made resources. तो हमारे पास दो तरीके के रिसोर्सेज होते हैं, कुछ नेचुरल, कुछ मैन-मेड. नेचुरल कौन से होते हैं? जो बाय द नेचर हमको गिवन है, जैसे आपका वाटर है, सॉइल है, एयर है, लैंड है. दीज ऑल आर व्हाट? नेचुरल रिसोर्स. और मैन-मेड कौन से होते हैं? जो आर्टिफिशियल होते हैं, बाय द मैन, हम लोगों ने उनको बनाया है खुद से, नेचर नहीं प्रोवाइड किया हमको, उनको हम बोलते हैं मैन-मेड या आर्टिफिशियल रिसोर्स. ठीक है, चलो तो वन बाय वन एक बार हम पढ़ लेते हैं. Resources are things available in the environment that we need and depend on in order to live. तो वो सारी चीजें जो हमारे एनवायरनमेंट में होती हैं या हम लोग बनाते हैं, हम उनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं क्योंकि बहुत सारी चीजों के लिए वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंस रखती है. उन सभी चीजों को आप रिसोर्सेस बोलते हो. वी गेट फूड, एयर एंड वाटर फ्रॉम नेचर. फूड, एयर, वाटर ये सभी हमको नेचर ने प्रोवाइड किया है. बिसाइड दीज we also get many things of daily uses like paper, fuel, timber, metals and so on. अभी एयर, फूड एंड वाटर के अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारी डेली यूज की है, जैसे कि पेपर, फ्यूल, मेटल, टिम्बर. ठीक है, we derive all these things from trees, rocks and minerals present in the earth. और ये सारी चीजें हमें कहाँ से मिलती हैं? हमारे रॉक से, हमारे ट्रीज से, मिनरल से जो हमारे अर्थ पर है. सो एयर, वाटर, सॉइल, सनशाइन, रॉक्स, मिनरल्स, प्लांट्स, एनिमल्स, दीज ऑल आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज. तो ये सारी चीजें जो आपको बाय द नेचर गिवन है, अर्थ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है, ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज. ओके, नाउ वी कम टू मैन मेड रिसोर्सेज. Those products which are the result of activities done by people in the fields of agriculture, housing, transportation and so on. ठीक है, हमने मैन ने जो एक्टिविटीज करी है एग्रीकल्चर पे, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, हाउसिंग के लिए, उसके बाद जो हमको चीजें अवेलेबल हुई है, जो हमने बनाई हैं या हमें मिली है इनके थ्रू, वो सभी चीजों को आप मैन मेड रिसोर्सेज बोलते हो. नाउ वी शैल स्टडी अबाउट सम रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. अब हम लोग जो आगे पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे कुछ रिन्यूएबल एंड कुछ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में. चलो, नंबर 1 we come to renewable resources. Renewable resources are those that can be returned to nature if they are not overutilized. अगर आप इसका ओवर यूटिलाइजेशन ना करो, ज्यादा यूसेज ना करो, अननेसेसरी, तो हम ऐसे रिसोर्सेज को क्या कर सकते हैं? नेचर को वापस भी कर सकते हैं, यानी कि उनकी एक मेंटेनिटी बैलेंस बना के रख सकता है इन द नेचर. इस तरीके के रिसोर्सेज को रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहा जाता है. ठीक है, once renewable resources are consumed at a rate that exceeds natural rate of replacement, their quantity will diminish and eventually run out. ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है कि भाई रिप्लेसमेंट, देखो रिन्यूएबल रिसोर्सेज अपने आप नेचर दोबारा से बनाता रहता है, ठीक है ना, यानी कि वो रिप्लेस करे जाते हैं. लेकिन अगर ऐसा हुआ, ऐसी कंडीशन हुई कि रिप्लेसमेंट रेट कम है और यूटिलाइजेशन रेट ज्यादा हो रहा है, यानी कि यूज ज्यादा किया जा रहा है जबकि इतने रेट पे दोबारा को नए बन नहीं रहे, तो एक ऐसी कंडीशन आएगी जब आपके ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज सारे क्या हो जाएंगे, इनकी क्वांटिटी कम होने लगेगी और धीरे धीरे ये एकदम से हमारे नेचर में खत्म हो जाएगा. रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज इंक्लूड सॉइल, वाटर, सनलाइट एंड विंड. आपका सॉइल, वाटर, सनलाइट ये सभी क्या है? आपके रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं. हाउएवर, some renewable resources can exhaust if you use them faster than they are renewed. ठीक है, अगर हम इनको, वही मैंने आपको बताया कि अगर कुछ ऐसे तो renewable resources ऐसे भी हैं जो बिल्कुल बच्चों खत्म हो जाएंगे अगर हम इनको अननेसेसरी यूज कर रहे हैं, कि इतनी जल्दी रिन्यू नहीं हो रहे हैं, इनका रिन्यूएबल इतनी जल्दी नहीं हो रहा जितनी जल्दी इनको यूज किया जा रहा है ना. नाउ नेक्स्ट वी कम टू सॉइल. तो सॉइल हम पहले पढ़ते हैं, जो हमारा एक नेचुरल रिसोर्स है, ये बोलो रिन्यूएबल रिसोर्स है. सॉइल इज द टॉपमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस. इट इज मेड अप ऑफ फाइनली क्रश्ड रॉक. अर्थ सरफेस के सबसे ऊपर वाली लेयर जो होती है उसको हम सॉइल कहते हैं. रॉक्स का, पत्थरों का जब बहुत अच्छे से फाइनली क्रश हो जाता है, काफी मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं सॉइल की फॉर्मेशन के लिए, तब जाके अपनी सॉइल बनती है.
सॉइल मेक्स इट पॉसिबल फॉर प्लांट्स टू लिव एंड ग्रो। जितने भी प्लांट्स हैं वो ग्रो या उनका सर्वाइवल सॉइल की ही वजह से पॉसिबल होता है, क्योंकि सॉइल क्या प्रोवाइड करती है, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है फॉर द प्लांट ग्रो। ओके, all living things, as you know, depend indirectly or directly on plants for food. It is also a home for many animals like snakes, rabbits and earthworm. ठीक है, जितने भी हम प्लांट्स है, सॉरी जितने भी हम एनिमल्स है, चाहे वो ह्यूमन बींग्स भी हो, सभी प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है किसके लिए, आपके फूड रिक्वायरमेंट के लिए, इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और प्लांट्स किसके ऊपर डिपेंडेंट है, सॉइल के लिए। उसके अलावा आपकी सॉइल इज अ काइंड ऑफ शेल्टर टू मेनी लाइफ, बहुत सारी लाइफ के लिए, बहुत सारे आपके इंसेक्ट एनिमल्स के लिए सॉइल एक तरीके का शेल्टर है, जैसे कि आपके स्नेक्स, रैबिट, अर्थवर्म, क्योंकि ये आपके मिट्टी के अंदर ही रहते हैं। सॉइल इज मिक्स्ड विद अदर थिंग्स टू मेक यूजफुल प्रोडक्ट्स लाइक ब्रिक्स एंड सीमेंट। सॉइल का तो यूज बेटा क्या कुछ और बाकी प्रोडक्ट्स के साथ मिक्स करके आप कुछ नई भी चीजें बना सकते हो, जैसे कि आपके ब्रिक्स, सीमेंट, ये क्या होता है, ये कुछ दूसरी चीजों के साथ सॉइल को मिक्स करके ही बनाया जाता है। नेक्स्ट वी कम टू कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम जरा कंजर्वेशन ऑफ सॉइल की, सॉइल को कैसे कंजर्व करना चाहिए, कैसे हम उसको थोड़ा बहुत प्रोटेक्ट कर सकते हैं। देखो, अवॉइड ओवरग्रेजिंग एंड द ओवर यूज ऑफ लैंड फॉर क्रॉप्स। ओवरग्रेजिंग यानी कि जो एनिमल्स चरते हैं, ग्रास वगैरह, तो आपका सॉइल इरोजन होता है। ठीक है, तो ग्रास खाते हैं, ग्रास खाने से क्या होता है, सॉइल की जो ऊपर वाली लेयर है वो रिमूव हो जाती है, दैट इज नोन एज सॉइल इरोजन, व्हिच इज अ काइंड ऑफ हार्म टू द सॉइल, तो वो अवॉइड करो। ठीक है, उसके अलावा जो हम ज्यादा क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उससे ओवर यूज हो रहा है लैंड का, वो भी हमें थोड़ा प्रिवेंट करना चाहिए। कीपिंग योर सॉइल हेल्दी बाय एडिंग प्लेंटी ऑफ कॉम्पोस्ट। कॉम्पोस्ट इज अ काइंड ऑफ मिन्योर, जिससे मिनरल या न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं सॉइल को। ठीक है, तो कॉम्पोस्ट ज्यादा से ज्यादा हम क्या करें, सॉइल में डालें, है ना, ये हमें कोशिश करनी चाहिए, जिससे कि हमारी सॉइल हेल्दी रहे। डिस्पोजिंग द गार्बेज केयरफुली सो दैट द सॉइल इज नॉट डिस्ट्रॉयड। जितना भी आपका गार्बेज है उसको इस तरीके से डिस्पोज किया जाए कि आपकी सॉइल की क्वालिटी या सॉइल इरोजन ना हो। मेक श्योर दैट द प्लांट्स ग्रो ऑन अ सॉइल रिच इन ह्यूमस बिकॉज इट फाइंड द सॉइल। ये ध्यान रखना है कि जो आपके आप जो भी प्लांट्स ग्रो कर रहे हो वो एक ऐसी सॉइल पे ग्रो किया जाए जो आपके ह्यूमस में रिच हो। ठीक है, बहुत सारा ह्यूमस उसमें प्रेजेंट हो, क्योंकि ह्यूमस क्या करता है, आपकी सॉइल को ऐसे बाइंड करके रखता है। अब प्लांट्स ज्यादातर ह्यूमस वाली सॉइल में होंगे तो आपकी सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहेगी। ओके, चलो नेक्स्ट रिन्यूएबल रिसोर्सेज वाटर। वाटर के बारे में पढ़ते हैं। वाटर इज अनदर नेचुरल रिसोर्स दैट वी नीड। नेचुरल रिसोर्स है, बाय द नेचर गिवन, और बहुत ज्यादा जरूरी। ये तो बहुत कॉमन सी बात है। दो मोस्ट ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर, only a small portion of it can be used for drinking and growing plants. This water is called potable water. देखो बच्चों, अर्थ का मेजॉरिटी ऑफ द सरफेस आपका पानी से कवर्ड, लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ एक छोटा सा ही पार्ट, छोटा सा ही पोर्शन है जिसको हम अपने लिए यूज कर सकते हैं फॉर द ड्रिंकिंग पर्पस या प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। ठीक है, और जो क्वांटिटी ऑफ वाटर हमारे लिए है, ठीक है, जिसको हम यूज कर सकते हैं, दैट इज नोन एज पोटेबल वाटर। ठीक है, चलो। Rainfall is the biggest source of potable water provided it does not fall through polluted air. ठीक है, सबसे ज्यादा जो एक बहुत बड़ा सोर्स है हमारे पास वो पोटेबल वाटर का, दैट इज रेनफॉल, बारिश के थ्रू। ठीक है, लेकिन वो भी इसमें भी एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है कि आपका जो वो बारिश का पानी है वो पोल्यूटेड, जब आपका पोल्यूशन के थ्रू ना आ रहा हो। ठीक है ना, क्योंकि पोल्यूशन क्या करता है, पानी को गंदा कर देता है। जो रेनफॉल वाला वाटर है, एसिड रेन एंड ऑल, ठीक है, वो आपका पीने लायक पानी नहीं होता है, वो पोटेबल वाटर नहीं माना जा सकता। अपार्ट फ्रॉम ड्रिंकिंग वी ऑल्सो यूज वाटर टू मेक थिंग्स, टू ट्रैवल, टू मेक इलेक्ट्रिसिटी एंड टू वॉश थिंग्स। पानी सिर्फ पीने के लिए यूज नहीं किया जाता है, बहुत सारे काम है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए काम यूज किया जाता है, बर्तन धोने हैं, कपड़े धोने हैं, बहुत सारी छोटी छोटी पता नहीं कितनी हजारों चीजें होती है जिसके लिए वाटर का यूज किया जाता है। नाउ कंजर्वेशन ऑफ वाटर, वाटर का कैसे कंजर्वेशन किया जाए ये पढ़ते हैं। ठीक है, टर्निंग ऑफ द टैप्स व्हाइल ब्रशिंग योर टीथ। ब्रश करते वक्त मतलब जब आप टीथ को ब्रश करते हो तो टैप्स ऐसे ओपन रहता है, तो वो बंद कर देना चाहिए, अननेसेसरी पानी क्यों बाहर, है ना। नेक्स्ट, नॉट वॉशिंग द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स अंडर रनिंग वाटर। ठीक है, चलते हुए पानी में, क्या ये नहीं कि पानी आपने कर दिया उसको आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को धोते जा रहे हो, तो बंद कर दो, एक बार अच्छे से वॉश कर लिया, फिर दोबारा थोड़ा सा खोल के फिर वॉश कर लिया, तो वो चलते हुए पानी में ज्यादा वेस्टेज होता है वाटर। नाउ using a bucket for soapy water for washing cars and other vehicles.
हम लोग अपने घर में जो व्हीकल्स हैं उनको वॉश करते हैं, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पाइप के थ्रू यूजुअली करते हैं, उसमें पानी का ज्यादा वेस्टेज है। आप क्या करो, आप बकेट में पानी ले लो, उसके थ्रू आप अपनी व्हीकल्स को वॉश कर सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज अ मॉडर्न मेथड यूज फॉर कंजर्विंग एंड मेकिंग यूज ऑफ रेन वाटर। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक काफी एक मॉडर्न मेथड है जिसके थ्रू हम रेन वाटर कंजर्व कर सकते हैं। जैसे कि आप अपने टेरेस पे क्या बना दो, टैंक वगैरह बना दो, तो जितना भी बारिश का पानी आता है वो क्या हो जाए, आपके इसके अंदर स्टोर हो जाए। फिर उसको आप बाय द फिल्ट्रेशन मेथड, वो भी घर में आजकल लोग इम्प्लांट कर लेते हैं, बाय द फिल्ट्रेशन मेथड वो सारा का सारा पानी आपका रेन वाटर फिल्टर होके प्योरीफाई होके आप लोग उसको यूज कर सकते हैं। तो ये एक मॉडर्न मेथड है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ रेन वाटर। नेक्स्ट वी कम टू एयर। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ। जितने भी लिविंग बींग्स है सबको एयर बहुत रिक्वायर्ड है। एनिमल्स एंड प्लांट्स वुड डाई विदाउट इट। एनिमल्स और प्लांट्स के लिए तो भाई बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? अगर एयर नहीं होगी तो एयर के बिना आपको गैसेस नहीं मिलेंगे जो हमारी ब्रीदिंग पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एयर ऑल्सो होल्ड्स एरोप्लेन्स एंड काइट्स अबव द ग्राउंड एंड इट इज यूज्ड टू इन्फ्लेट टायर्स एंड बलून। आपके टायर को इन्फ्लेट करने के लिए, टायर में भी हवा होती है, बलून्स में भी आपकी हवा भरी जाती है। आपके जो एरोप्लेन्स या आपके हेलीकॉप्टर्स फ्लाई करते हैं, काइट फ्लाई करती है, सभी एयर की वजह से पॉसिबल हो पाता है। एयर कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर सिर्फ एक गैस नहीं है, उसके अंदर बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर द मेन गैसेस फाउंड इन द एयर। सबसे ज्यादा क्वांटिटी में जो आपकी गैसेस अवेलेबल होती है एयर में, दैट इज नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन बच्चों 78% आपका नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन है। तो कुल मिला के 99% जो एयर है वो दैट इज बिल्ड अप ऑफ दैट कंसिस्ट ऑफ दीज टू गैसेस ओनली, व्हिच इज नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। बचा हुआ 1% इज अ मिक्सचर ऑफ द अदर गैस। So oxygen is also needed for burning fuel and making electricity. फ्यूल बर्न करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए ऑक्सीजन बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होती है। नाउ नेक्स्ट वी कम टू नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। यहाँ पे आपके रिन्यूएबल रिसोर्सेज खत्म हो गए, अब हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर नेचुरल रिसोर्सेज दैट एग्जिस्ट इन अ फिक्स अमाउंट। ये भी आपके कुछ ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो एक फिक्स अमाउंट में अवेलेबल है, ठीक है। ये रिन्यूएबल नहीं होते हैं। दे कैन नॉट बी रीमेड, रीग्रोन और रीजनरेटेड एज फास्ट एज दे आर कंज्यूम्ड एंड यूज्ड अप। जितनी जल्दी हम इन्हें कंज्यूम कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, है ना, इतनी जल्दी ये दोबारा से रीग्रो, रीजनरेट नहीं हो सकते हैं। इसीलिए तो इनका नाम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होता है। Some non-renewable resources can be renewed, but take an extremely long time to renew. ठीक है, कुछ आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं जो आपके रिन्यू हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी बेटा बहुत समय लगता है, काफी मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं इनको रिन्यू होने में। Fossil fuels, for example, take million of years to form and so are not considered renewable. Fossil fuels होते हैं आपके कोल, पेट्रोलियम, ये सब, ये आपके क्या है, इनका रिन्यूएबल हो जाता है, लेकिन कितने मिलियन ऑफ ईयर्स उनको लगते हैं दोबारा से रिन्यू होने में। तो इनसे इसको क्या माना जाता है, नॉन रिन्यूएबल ही माना जाता है, क्योंकि काफी देखो आप कितने मिलियन ऑफ ईयर्स लगेंगे, तो कहाँ से इतनी जल्दी रिन्यू हो रहे हैं, है ना। कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस आर ऑल फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। चलो नाउ नेक्स्ट वी कम टू कंजर्वेशन ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कैसे कंजर्व किया जाए। नंबर 1, सेविंग इलेक्ट्रिसिटी बाय स्विचिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस व्हेन नॉट इन यूज। जब आप कहीं भी कोई इलेक्ट्रिक गैजेट यूज नहीं कर रहे हो, चाहे फैन है, लाइट्स है, टीवी है, तो वहां पे आप उसे स्विच ऑफ कर, so that electricity could be saved. Okay, next, clean fuels like CNG should be used in vehicles. Vehicles में आपकी जो अच्छी गैसेज है जैसे कि CNG, compressed natural gas, इसे यूज करना चाहिए। नेक्स्ट, अवॉइड वेस्टेज ऑफ कुकिंग गैस बाय एम्प्लॉइंग प्रॉपर कुकिंग मेथड। ठीक है, आपकी जो कुकिंग गैस हम घर में यूज करते हैं उसका वेस्टेज हम थोड़ा बहुत अवॉइड कर सकते हैं। कैसे? आपके जो प्रॉपर कुकिंग मेथड, ऐसे मेथड यूज करो जहाँ पे आपकी कुकिंग गैस कम यूज हो। ओके, लास्ट, अवॉइडिंग वेस्टेज ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स का वेस्टेज हमको अवॉइड करना है, ठीक है। So that's all for the chapter. The chapter is completed. Hope you all liked it and understood it. Thank you.